हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, उसका पहले हम डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन के बेस पर जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, सबसे पहले ये जाने। तो पॉलिनोमियल बेसिकली देखिए दो वर्ड के सम से मिलके बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है ढेर सा, यानी मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, और नॉमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मेनी नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन एसोसिएटेड विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो मोर नंबर ऑफ टर्म जब एसोसिएटेड होते हैं ये मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, लाइक जो साइन है अलजेब्रिक प्लस माइनस का, वो सब के साथ जो एसोसिएशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो ढेर अलग अलग तरह का होता है, यानी बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा पॉलिनोमियल का, उस पर हम डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहली बात एक आती है, एक टॉपिक ले लीजिए, सपोज कीजिए कि एक अगर हम एग्जांपल लें 4x + 2, ये 1 डिग्री है इसका, यानी 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। कैसे इसका डिग्री 1 कैसे हुआ? तो देखिए जो भी वेरिएबल हो उस पर जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो देखिए x का पावर यहाँ हाईएस्ट में 1 है, तो इसीलिए इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 1 होगा। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। सपोज कीजिए कि अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। या सपोज कभी इक्वल टू 0 हम नहीं आपको बता रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हम क्या कहेंगे, इसका डिग्री हाईएस्ट कितना है? तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इस सारे वेरिएबल यानी x के वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 4। तो इसका डिग्री क्या जाएगा? 4, यानी ये 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमको डिग्री फाइंड आउट करना हो, एक एग्जांपल और लेके दिखाते हैं आपको। सपोज कीजिए कि एक 7x6 प्लस 3/5x5 प्लस 9x4 प्लस 2x³ प्लस सपोज कर लीजिए कि 6x प्लस 7, इस तरह का कोई हम एक रैंडम ले लिए या एक रैंडम हम चेक कर लिए। यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 6 है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यानी वेरिएबल जो है x, उसका डिग्री है क्या? हाईएस्ट 6। तो ये कहलाएगा कितना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कितना हो जाएगा? 6। लेकिन इसके साथ ही हमको कुछ रिस्ट्रिक्शंस पर भी ध्यान देना है। रिस्ट्रिक्शंस बोलिएगा क्या है, कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी ये वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है। तो सपोज कीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 1/x - 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये एक 1/x - 3 है, यानी x जो है, यानी पॉलिनोमियल का जो पावर आएगा वो निगेटिव में आएगा। और हम अभी क्या देख रहे हैं कि जितना भी पॉलिनोमियल है उस सब का पावर क्या है? 1 या 1 से ग्रेटर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर एक एग्जांपल लीजिए, √x + 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए x पर पावर कितना होगा? हाफ, रूट का वैल्यू, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x पर पावर हाफ प्लस 2 से, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम आप ले लें, x² 1/x² प्लस 3x प्लस 9, सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल ले लिए। तो देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो x² है, यानी ये जो टर्म है, ये 1/समथिंग में, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो x का जो पावर होगा वो निगेटिव में हो जाएगा।
तो इसीलिए ये सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में, यानी जो गिवन दिया रहेगा उसमें फाइंड आउट करने के लिए देगा कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी बेसिस ऑफ पावर अगर हम बात करें तो सबसे बात आती है पहले लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं जानिए। नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी जब डिग्री 1 हो किसी भी पॉलिनोमियल का, जैसे कि हम पहला आपको एग्जांपल दिए थे 2x + 3। सपोज कीजिए कि एक एक्सप्रेशन है जहां पर कि x का पावर 1 है, तो जब भी पावर x का, यानी कोई भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर जब 1 होगा तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक शायद कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ले लीजिए √5x + 9y + √3, जैसे ले लीजिए x - 7/12, जैसे ले लीजिए 3x + 4, जैसे ले लीजिए 2/5x + 4। ये सारे क्या होंगे? ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि देखिए सबके वेरिएबल का पावर 1 है, सबों का वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि हमको इसमें पावर 1 रखना है। अगर पावर 1 नहीं है होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ले लीजिए, सपोज कीजिए कि 2x + 5 - x², एक एग्जाम्पल अगर है, या सपोज कीजिए कि x⁻³ +7 है, या इस तरह का आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाए, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x का पावर क्यूब है और यहाँ x का पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम ये है। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, तो जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही उस वेरिएबल का, यानी उस एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जानिए। तो सबसे पहले जानिए कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड आया है वो आया है क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, ये क्वाड्रेट से आया है, ये जो वर्ड आया है ये आया है क्वाड्रेट से। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपके वर्ड के ही मतलब से आपको साफ पता चल जाएगा कि ये क्या बता रहा है। अगर एग्जाम्पल की आप बात करें तो ले लीजिए 2x² + 5x - 7, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो जब भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान ये रखना है कि उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए y² - 2, जैसे देखिए 5 - x², जैसे देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं, जैसे x/3 - 2x² + 5, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे देखिए अगर √5x² - 2/3x + 7,
ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा यानी पॉलिनोमियल होगा। तो ये सारे जो होंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे। क्यों होंगे जानिए। देखिए यहाँ पर भी इसका वेरिएबल का पावर 2 था, यानी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर तो 1 है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ। उसी तरह से इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 यहाँ है वेरिएबल का। तो क्वाड्रेटिक में हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर 2 देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखना है, मैक्सिमम पावर हमें 1 देखना है। तो इस तरह की बात हम क्वाड्रेटिक में किए। अब हम अगर बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और आप इसका जनरल एक्सप्रेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं जहां a b c जो है वो रियल नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम a को 0 कर दें और अगर ये a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हेंस, और मस्ट बी क्या है, मस्ट बी a शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया यानी अगर a हम 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं रहेगा। इसलिए इन सब बातों का बेसिक चीज है, ये सब बात का ध्यान हमको रखना है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सिली सब मिस्टेक कर देंगे। तो इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो बेसिक फॉर्मूला है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर एज जहां a b c रियल नंबर होना चाहिए और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, 3 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का, 3। सपोज कीजिए कि एग्जांपल लेते हैं जैसे 5 माइनस एक्स क्यूब। देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो यानी डिग्री कितना है, 3 है। तो जब 3 डिग्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। जैसे ही हमें हाईएस्ट पावर पता चला हम उसको कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है अगर 3 हो गया तो। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि a मस्ट नॉट यानी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, और a b c d जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, c d जो है ये रियल नंबर होना चाहिए। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे बेसिकली। तो इस वीडियो में हम लोग देखे क्या क्या देखे, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में जाने, पॉलिनोमियल किस किस बातों पर डिपेंड करता है ये सब जाने, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस बातों को हम गौर से चेक करेंगे। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें यही सब चीज़ दिए रहते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जनरल फॉर्म सबका अलग अलग। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना देखें। नेक्स्ट वीडियो में जो कमिंग वीडियो होगा उसमें हम इसके बेस्ड ऑन पर क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।